आजम खान साहब को जहर दिया गया। यह खबर कल मैंने आपको दिखाई थी और जैसे ही खबर निकल करके सामने आई इसके बाद में हड़कंप मच गया। लोग सवाल करने लगे कि क्या वाकई आजम खान साहब को जहर दिया गया है, क्या आजम खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें होने लगी। उसके बाद में आज आजम खान साहब खुद वो कैमरे पर मीडिया के सामने आए और अपने आप को स्लो पॉइजन, जहर दिए जाने वाली बात पर उन्होंने क्या कहा है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खबर में हम आजम खान साहब ने खुद से मीडिया के कैमरे पर आकर के, मीडिया के सामने आकर के खुद से अपनी तरफ से सच्चाई बताई है। एक एक शब्द आप सुनिए गौर से। आजम खान साहब ने आज बहुत बड़ी बातें कही है और इस खबर में आगे हम बात करेंगे शाहिद सिद्दीकी, जो कि राज्यसभा के सांसद रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजम खान को लेकर के उन्होंने ही कल फेसबुक पर पोस्ट किया था। उन्होंने ही कहा था कि आजम खान उनसे मैं अस्पताल में मिलकर के आया हूं और अस्पताल में उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। उनका और उनका बेटा और उनका पूरा परिवार वो बीजेपी के निशाने पर था। ये बातें उन्होंने कही थी। अब उन्होंने आज अपने फेसबुक पोस्ट पर आई लव मोहम्मद को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, आई लव मोहम्मद को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इस पर शाहिद सिद्दीकी ने आज एक बड़ा पोस्ट किया है, एक वीडियो पोस्ट की है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने कई सारी बातें कही है। शानदार वो बातें कह रहे हैं, वो समझना जरूरी है आई लव मोहम्मद को लेकर के वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं आजम खान साहब ने क्या कहा है। आई लव मोहम्मद पर हम इस खबर में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आजम खान साहब उन्होंने एएनआई को बाइट दी और एएनआई ने उनसे सवाल किया कि आपको लेकर के शाहिद सिद्दीकी ने कल फेसबुक पर 3 पोस्ट किए और एक पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको स्लो पॉइजन दिया गया और यह बात आप ही ने उनको बताई। ये जो है वो सवाल किया गया और इस पर आजम खान साहब ने कहा, बहुत वो स्लो बोल रहे थे आज भी, कॉपीराइट की वजह से वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा है बिल्कुल हुबहू वही शब्द से आपको बता रहा हूं। आजम खान साहब ने कहा कि नहीं, शायद उनके समझने में कुछ गलती हुई है, उनके इखलास में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने वालिद मरहूम से विरासत संभाल करके बैठे हैं। यहां पर आजम खान साहब से सवाल किया गया कि क्या आपको स्लो पॉइजन दिया गया था, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शायद उनके समझने में दिक्कत हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई वहां पर। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके इखलास में यानी उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन उनको समझने में कहीं कुछ गलती हो गई है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अपने बारे में इस तरह से नहीं कहा था, वो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने यह बताया था कि जब टीवी पर और अखबारों में मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर आई और यह खबर भी चली कि कहीं ऐसा हुआ है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई है, उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैंने खुद बहुत सावधानी बरतनी शुरू कर दी। खाने पीने के मामले में मैं बहुत सचेत हो गया ताकि कहीं कोई ऐसी बात मेरे साथ ना हो जाए। ये बात थी, वो बात उस तरह से नहीं थी। अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया ताकि ये बात साफ हो सके। आजम खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो शाहिद सिद्दीकी ने जो कहा है वो ऐसा नहीं है। दरअसल मैं उनको बता रहा था कि मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के जब खबर आई टीवी में, अखबारों में, उस वक्त में मैं जेल में था और जब वो खबर मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद में खबर और आई कि उनको स्लो पॉइजन जो दिया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, क्योंकि उस वक्त में उनके परिवार ने, अफजाल अंसारी ने यही बात कही थी, यही जो है आरोप लगाया था। देखिए, सियासतदान है और जाहिर सी बात है मुख्तार अंसारी साहब की मौत भी एक बहुत बड़ी जो है वो सुर्खी थी, एक बहुत बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम रहनुमा है उनके लिए एक बड़ा झटका था। और वो उस खबर को जेल के अंदर भी, मुख्तार अंसारी साहब की खबर को जेल के अंदर बैठ करके भी बहुत सीरियसली देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये खबर सामने आई और उसके बाद में स्लो पॉइजनिंग की बात सामने आई तो उस खबर का मुझ पर असर ये हुआ कि मैंने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की हरकत आपके साथ में भी हो जाए, इसलिए मैंने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। अपने खाने पीने को लेकर के मैं बहुत सचेत हो गया
कि कहीं पर ऐसा ना हो जाए। ये बात उस तरह से नहीं थी जैसे शाहिद सिद्दीकी ने कह दी कि मुझे जो स्लो पॉइजन दिया गया है, मुझे नहीं दिया गया था, दरअसल मैंने तो एहतियात बरतना शुरू किया था, ये बात मैं बता रहा था। लेकिन वो थोड़ा सा इस बात को मिसअंडरस्टैंडिंग करके दूसरी तरीके से समझ गए, ये उन्होंने कहा। फिर इसके बाद में रिपोर्टर ने सवाल पूछा, कहा गया कि आपने खाना बंद कर दिया था, खुद खाना बनाना शुरू कर दिया था, कि जेल का खाना बंद करके आपने खुद जो है खाना बनाना शुरू कर दिया। तो आजम खान साहब ने कहा यहां पर कि खुद खाना बना ही नहीं सकते हैं, हाँ ये जरूर था कि दोपहर में बस जो एक बहुत पतली सी रोटी होती थी वो लेता था, एक में से आधा या पौना टुकड़ा रात को लेता था, कोशिश करता था कि वहीं मैं वक्त गुजारने के लिए नींबू का अचार बना लेता था और उसी से खा लेता था। आजम खान साहब की उम्र 77 साल है, 77 ईयर्स। और उन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ, मुख्तार अंसारी साहब की मौत हुई और उसके बाद में मैं सचेत हुआ अपने खाने पीने को लेकर के, तो मैंने खुद से तो खाना नहीं बनाया, लेकिन जो जेल में रोटी मिलती थी, बहुत पतली सी रोटी मिलती थी, तो उस पतली सी एक रोटी को मैं दोपहर में खाता था और जो पतली सी एक रोटी शाम को मिलती थी उसमें से आधी रोटी या पौना रोटी जो है मैं शाम को खाता था। और अपने आप ही वहां पर अचार बना लेता था, नींबू का अचार, वो नींबू का अचार लेता था। जब आप एक उम्र के इस पड़ाव पर आ जाते हैं, जब आप 77 साल की हो जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो भूख है वो अपने आप ऑटोमेटिक कम लगने लगती है। और जाहिर सी बात है जब आप जेल में हो तो आपका मन वैसे भी अच्छा नहीं होता है, अपने आप में जो है वो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि दुख भी महसूस करता है इंसान कि क्यों मुझे इस हालत में भेज दिया गया है, इस हालत में मैं क्यों हूँ। तो वो सब बातें भी रही होंगी। और दूसरी बात यह है कि वो खुद जो किडनी की समस्या से परेशान हैं, उनको किडनी की जो समस्या है आजम खान साहब को, बीपी की समस्या है उनको, डायबिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका, तो इस वजह से बहुत कम खाना खाते थे। दोपहर में सिर्फ एक पतली रोटी और शाम को आधी रोटी, और वो भी नींबू के अचार के साथ में। इतना ही खाना जो है आजम खान साहब ने बताया कि मैं खाता था। तो ये उन्होंने आज जो है, जो कल शाहिद सिद्दीकी ने जो बात कही थी उसको लेकर के एक तरीके से अपनी बात साफ की है। क्योंकि कल जैसे ये बात हुई, जैसे ये खबर सामने आई, उसके बाद में हड़कंप मच गया, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। आजम खान साहब से मिलने के लिए लोग दौड़ने लगे कि कहीं ऐसा हुआ है तो फिर तो बहुत एक तरीके से अंधकार जो है वो हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है कि अगर सियासी रहनुमाओं को अगर इस तरीके से मौत के घाट उतारने की साजिश चल रही है तब तो फिर बहुत खतरनाक है। और उन्होंने साफ किया कि आज ये बात तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो गलत तरीके से इसको समझ गए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वाकई आप समझ नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान जो है बहुत स्लो बोल रहा होता है, वो कुछ और कहना चाहते हैं और वो कुछ और आप समझ जाते हैं। तो इसमें क्या है, किस तरीके से है, आजम खान साहब ने अपनी तरफ से इस बात को साफ कर दिया है। शाहिद सिद्दीकी साहब का आज हम देख रहे थे कि उनका कोई पोस्ट ऐसा निकल करके सामने आया हो या उन्होंने कुछ अपने शब्दों पर खेद प्रकट किया हो, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। अगर वो दिखाई देगा या उनकी तरफ से इस मामले को लेकर के कुछ पहलू सामने रखा जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शाहिद सिद्दीकी आई लव मोहम्मद को लेकर के। क्योंकि आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर हटाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में भीड़ को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को एक भीड़ को पीटा जा रहा है, उसके बाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम उनको जेल में डाला जा रहा है। एक तरीके से ये कानपुर से निकल करके अब पूरे देश में मुद्दा धीरे धीरे फैल रहा है। और इस पर जरा गहराई से सुनिए क्या कह रहे हैं शाहिद सिद्दीकी। आई लव मोहम्मद, किसी मुसलमान को यह कहने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस दिन से मुसलमान के दिल में बसते हैं जिस दिन से वो इस दुनिया में वारिद होता है, जन्म लेता है और उसके रोम रोम में बसते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है। आजकल की दुनिया दिखावे की दुनिया हो गई है कि हर चीज का एक स्टिकर लगा दो और समझो कि हमने अपना काम कर दिया। अगर आपको वाकई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उनकी तालीमात को लेकर आके चलिए। उन पे हमले हुए, उनको गालियां दी गई, उनको दलील किया गया, लेकिन उन्होंने उसका जवाब मोहब्बत से दिया। उन्होंने इसका जवाब लोगों को दिल जीत कर दिया। आप ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप जाल में फंसते जा रहे हैं उस योगी के, उस अपोजिशन के, उस बीजेपी के जो आपको भड़काना चाहती है और आपके भड़का के
आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, आपको निशाना बनाना चाहती है और अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। तो आप सियासी हथियार क्यों बन रहे हैं ऐसे लोगों का? खुदा के लिए अक्ल से, दानिश से काम लीजिए। आपको कोई इस पे जरूरत नहीं है सड़क पे लेके होर्डिंग चलने की। आप तो सड़क पे फूल लेके चलिए। आप तो हुजूर अकरम की तालीमात का नमूना बनिए। आप अपनी जिंदगी से दिखाइए लोगों की खिदमत करके। अभी पिछले दिनों पंजाब में जिस तरह आप लोगों ने जाके खिदमत की लोगों की, जो सैलाब शुदा अफराद थे, उससे पूरे मुल्क में आपका नाम रोशन हुआ। और आज आप इससे जो है ये मत समझिए कि आपका कुछ छीनने वाला है, आपका कुछ कोई छीन नहीं सकता, कुछ छीनने वाला नहीं है। हाँ, ये आप हथियार दे रहे हैं, आप बहाना दे रहे हैं उस योगी को जो कब से इंतजार में था कि किस तरह से आपको निशाना बनाए। तो खुदा के लिए मैं अपने उलमाए कराम से, अपने सियासतदानों से, अपने हर शहर में रहने वाले लोगों से, और ये मत समझिए कि इसका मतलब है कि हम डर गए या दब गए। भाई यह तो आप अगर टकराना है तो फिर सोच क्या हो कि फिर इतना टकराओ कि फिर कदम पीछे न हटाओ, और अगर नहीं तो फिर बिला वजह टकराने की जरूरत नहीं है, हिमाकत के साथ टकराने की जरूरत नहीं है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब ने 3-4 बातें यहां पर कही। उन्होंने कहा कि अपने आप को क्यों जबरदस्ती, मुसलमानों से कहा है कि क्यों अपने आप को जबरदस्ती सियासी हथियार बना रहे हो, तुम किसी का हथियार बन रहे हो। मोहम्मद साहब को लेकर के जो इज्जत है या मोहम्मद साहब को लेकर के आपका जो प्यार है, वो पहले दिन से जब आप इस दुनिया में आते हैं तब से ही शुरू हो जाता है। यानी मोहम्मद साहब को लेकर के जो आपका रिश्ता है वो किसी पोस्टर का मोहताज नहीं है कि कोई पोस्टर लगेगा, कोई बैनर लगेगा तो मोहब्बत है या उनसे आपका रिश्ता है। उनका और आपका रिश्ता वो अटूट है और हमेशा हमेशा के लिए है। उसको पोस्टर के जरिए बताने की जरूरत नहीं है। और इसके जरिए आप कैसे योगी आदित्यनाथ साहब के और मीडिया के हथियार बन रहे हैं, इस चीज को जरा समझिए। और यही बात जो है वो सियासी तौर पर कई नेताओं ने कही है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा। उन्होंने भी कहा कि मोहम्मद साहब हमारे दिल में है, सड़क पर नहीं होने चाहिए। सड़क पर जिस तरीके से बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। और इमरान मसूद ने यह कहा कि सभी धार्मिक उलेमाओं को सामने आकर के, जो मुस्लिम उलेमा हैं उनको सामने आकर के लोगों को कहना चाहिए और खुद ही ये अपील करके रुकवाना चाहिए। ये बीजेपी को एक हथियार मिल रहा है। और यहां पर शाहिद सिद्दीकी साहब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। मसला दरअसल यह है कि आपकी वजह से, आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी को एक मुद्दा मिल रहा है। बीजेपी बेवजह उस पर बात कर रही है। अगर लड़ाई लड़नी है, टकराना है, तो फिर एक बार मन बना करके आ जाओ, ये बात उन्होंने कही। हालांकि टकराव कभी किसी हालत में किसी का नहीं होना चाहिए, और टकराव होता है तो जाहिर सी बात है सरकारों का नुकसान नहीं उतना नहीं होता जितना नुकसान आवाम का हो जाता है। इसलिए आवाम को बहुत सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। और आवाम वो हमेशा इस बात में अपना हित जो है वो तलाश करे कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। कुछ बातें जो है वो यहाँ पर जो उन्होंने कही है वो वाकई बिल्कुल सही हैं कि किस तरीके से जो है पूरा मुद्दा वो डाइवर्ट किया जा रहा है। और आप देखिए तौकीर रजा साहब ने जो कुछ कहा, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस मुद्दे पर खुल करके जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक रोजाना उनके बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। और नेशनल टीवी मीडिया से योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से या कई महीनों से आप ये कहिए जो गायब से दिखाई दे रहे थे वो फिर से एक्टिव हो गए। और ये जो उनकी सक्रियता बढ़ी है, जिस तरीके से वो एक्टिव हुए हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये बैनर है, पोस्टर है आई लव मोहम्मद का।
अब जो है वो लोगों को तय करना है कि आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है वो कितना जरूरी है। और मैंने शुरुआत से ये बात कही थी कि चाहे कोई गाड़ी पर अपने लिखता है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, या गाड़ी पर कोई पोस्टर चिपकाता है कि आई लव मोहम्मद, मुझे लगता है दोनों ही चीज वो गैर जरूरी है। ना तो किसी को गाड़ी पर ये लिख करके बताने की जरूरत है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, और ना ही गाड़ी पर किसी को ये लिख करके बताने की जरूरत है कि आई लव मोहम्मद। ना किसी को अपने मकान पर ये लिखने की जरूरत है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, और ना किसी मुसलमान को ये लिखने की जरूरत है कि आई लव मोहम्मद। जो हिंदू है वो हिंदू है, जो मुसलमान है वो मुसलमान है, जो किसी से प्यार करता है उससे प्यार करता है, जो किसी से नहीं करता वो नहीं करता है, जो किसी धर्म को मानता है तो उसको धर्म को मानता है, जिसके किसी में आस्था हो तो उसको मानता है, जो नहीं मानता है वो नहीं मानता है। और बता करके आप क्या कर रहे हैं? और इस्लाम में तो वैसे भी प्रतीकों का साफ तौर पर जो है वो एक तरीके से प्रतीकों के लिए कहा गया है कि मनाही है, और आप इस तरीके से बैनर पोस्टर इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे जो है वो कौन सा फायदा हो रहा है? जो आपकी मोहब्बत है वो दिल में है, और दिल में ही होनी चाहिए। क्या कभी आप अपनी माशुका को या फिर किसी और को या अपने पिता को नहीं लिखते हैं ना? और सियासी तौर पर सबसे बड़ी बात ये, चलिए ठीक है आपका लिखना वाजिब भी हो सकता है, बहुत सारे लोग आई लव यू पापा लिख लेते हैं, या मोबाइल गाड़ी के पीछे लिख लेते हैं कि पापा का गिफ्ट है ये, मम्मा का गिफ्ट है ये, बहुत सारे लोग लिख लेते हैं। लेकिन जब आपके किसी कदम से, आपके किसी काम से किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस चीज को छोड़ देना चाहिए, उस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो खैर, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर के बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी शाहिद सिद्दीकी ने अपनी बातें कही, और अब इंतज़ार करेंगे कि वो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था या उन्होंने जो पोस्ट किया था आजम खान साहब को लेकर के, उस पर भी वो अपनी बात कह दे तो थोड़ा बात यहाँ पर ख़त्म हो जाए। लेकिन आजम खान साहब ने ये बात कह दी है तो ये समझा जाना चाहिए कि ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आजम खान साहब जब जेल में थे तो वाकई बहुत दयनीय स्थिति में थे, और क्या वाकई मुसलमानों के अंदर आज इतनी दहशत, इतना खौफ वो पैदा कर दिया गया है कि इतने बड़े मुस्लिम नेता, उनको भी जो है वो इस दहशत में रहना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी स्लो पॉइजन दे दिया जाए। तो ये खास तौर पर मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि आजम खान को देख करके सीखिए जरा कि आप गांवों से, छोटे कस्बों से निकल करके अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कितने बड़े आदमी हैं। आजम खान से भी बड़े आदमी हैं। जेल में किस तरीके से कैसे क्या हालात हो सकते हैं, इस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं क्या? अपने परिवार पर ध्यान लगाइए, अपने आप पर ध्यान लगाइए, वही आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को भी आगे बढ़ाएगा, आपके प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा, आपके देश को भी आगे बढ़ाएगा, आपकी कौम को भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, तो आपको कुछ कहानियां कभी कभी पढ़ लेनी चाहिए। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।